ये कहने में बहुत ही अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है। उसका एक बड़ा साम्राज्य है, वो पीएफआई का एक्टिव मेंबर है। ये आरोप है पल्लवी के, जो कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी हैं, जिन्होंने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद ही पुलिस को इसकी सूचना दी। इस हत्याकांड के बाद उन्हें और उनकी बेटी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पल्लवी के द्वारा उनके पति पर लगाए गए आरोपों का खुलासा उनके फोन की जांच से हुआ है। पता चला है कि पल्लवी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर कई सारे मैसेज भेजे थे। इन्हीं मैसेज में से एक ये भी था कि उनका पति प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई का सदस्य था। इसी में उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया था कि उनके पति ने उन्हें बंधक बना रखा था। अपने पति को पीएफआई का मेंबर बताते हुए पल्लवी ने इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए से हस्तक्षेप करने की गुहार भी लगाई। व्हाट्सएप ग्रुप में कई सारी चैट्स में वो मस्तान नाम के किसी एक शख्स का नाम भी लेती हैं। वो हथियार और धन को लेकर अपने पति के खिलाफ शक जाहिर करते हुए कहती हैं कि डोभाल और एनआईए को इस मामले में संज्ञान लेने की जरूरत है। आखिर ये धन और हथियार कहां से आ रहे हैं? इतना ही नहीं, वो बताती हैं कि वो कैसे डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार रहीं। पल्लवी आरोप लगाते हुए कहती हैं कि वो पिछले कई सालों से अपने पति से अलग होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो वो मुझे खाने और पीने में जहर देने की कोशिश करता है। घर में काम करने वाले वर्कर्स को भी इसके लिए रिश्वत देता है। मैंने बहुत सहा है, लेकिन बात मेरी बेटी पर आ गई है। मेरी बेटी ने उसके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई तो उसने उसे भी प्रताड़ित किया। वो बहुत सह चुकी है, इसीलिए अब मैं शांत नहीं बैठ सकती। अगर मेरी बेटी को कुछ भी होता है, फिर वो चाहे प्राकृतिक लगे या गैर प्राकृतिक, उसके लिए मेरा पति ही जिम्मेदार होगा। ये खुलासे तो पल्लवी की उन चैट से हुए हैं जो उसके फोन से पुलिस को मिले हैं। अब हत्या की वजह तो पता लग गई, लेकिन पल्लवी ने पूर्व डीजीपी की हत्या कब और कैसे की, वो भी बताते हैं। पुलिस सोर्स के मुताबिक 20 अप्रैल को घटना के समय पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश खाना खा रहे थे। इस दौरान पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है। ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पत्नी पल्लवी ने उनकी हत्या कर दी। पल्लवी ने पहले ओम प्रकाश पर मिर्ची पाउडर फेंका। जब जलन से राहत पाने के लिए पूर्व डीजीपी इधर उधर भागने लगे तो पल्लवी ने उनकी गर्दन, पेट और छाती पर चाकू से 10 से 12 बार वार किए। इस वारदात के दौरान बेटी कृति भी वहां पर मौजूद थी। अपने पति को मारने के बाद पल्लवी ने अपनी एक दोस्त को मैसेज किया। ये दोस्त एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी की पत्नी है। पल्लवी ने मैसेज में लिखा कि उसने राक्षस को मार डाला। बहुत सारे खुलासे पल्लवी के फोन से हुए हैं, जिसमें घरेलू हिंसा से लेकर जहर देकर मार डालने और पीएफआई के एजेंट होने की बात कही गई। बता दें कि 68 साल के ओम प्रकाश साल 2015 से 2017 तक कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक रहे थे। उनकी हत्या ने न सिर्फ पुलिस को हैरान कर दिया है, बल्कि इस हत्याकांड में पीएफआई का नाम सामने आने के बाद मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है। अब पीएफआई क्या है वो भी आपको बताते हैं। पीएफआई का पूरा नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। 2006 में केरल से शुरू हुआ था ये कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन। पीएफआई को भारत सरकार प्रतिबंधित कर चुकी है। पीएफआई पर देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों को भड़काकर हिंसा फैलाने, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और आईएसआईएस बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से संबंध रखने का भी आरोप है। पिछले साल एनआईए ने बिहार से पीएफआई के कुछ दस्तावेज बरामद किए थे, जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का खुलासा हुआ था। ऐसे में पूर्व डीजीपी के हत्याकांड के बाद पीएफआई का नाम सामने आने से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरे केस की जांच जारी है, क्योंकि पत्नी के आरोपों के बाद पूर्व डीजीपी के बेटे कार्तिकेश ने भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसका कहना है कि मां पल्लवी और बहन कृति अवसाद से पीड़ित थीं और हर रोज पिताजी से झगड़ती थीं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी सभी खबरें देखते रहिए 5 जने पर।